मेरा नाम शाहाना है और मैं हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ। मैं एक सुन्नी मुस्लिम परिवार से हूँ जिसमें हमारे माँ बाप को हम लोग 5 बच्चे और मेरे माँ बाप कुल मिला के हमारे परिवार में 7 लोग हैं। इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया तब वहाँ मुझे एक मेरी दोस्त थी जो मसीही थी। उस दोस्त के जरिए मुझे हमेशा हम दोनों के बीच में तकरार और बहस हुआ करती थी, क्योंकि वो जब भी मेरे पास आती थी तो मसीह का पैगाम लेकर आती थी। क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया गया था कि क्रिश्चियन से या मसीही लोगों से बात नहीं करना, क्योंकि वो सब गलत है, उनके साथ बातचीत करना भी हमको कुफ्र के बराबर है। बचपन से ही हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी गई थी कि ना क्रिश्चियन से दोस्ती करनी है, ना हिंदू से दोस्ती करनी है, बल्कि जो मुस्लिम है मुस्लिम के दरमियान में ही रहना है और सारे इस्लाम के रूल्स फॉलो करना है। तो मैंने उसे एक दिन कह दिया कि अगर तुमको मसीह के बारे में कुछ बताना है, बेहतर है कि तुम मुझसे ना बात करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुमसे दोस्ती करूं और तुमसे कुछ बातें सुनूं। इस तरह मैं मसीह में भी अपने इस्लाम में भी बहुत पाबंद थी। नमाज 5 वक्त की नमाज करना, सुबह सुबह सवेरे उठकर 4 बजे 4:30 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज करना और अपने परिवार के लिए दुआ करना और रमजान के रोजे रहना। हर चीज में मैं अपनी माँ बाप की बात सुनना, हर चीज में मैं पाबंदी थी और अपनी जिम्मेदारी से अपनी इस्लाम की जो तालीम दी गई थी उन तालीम पर पूरा रहती थी और उन हर तालीम को पूरी तरह से मैं अदा करती थी। लेकिन कई बार मेरे परिवार में ऐसा होता था कि कई दुख दर्द आते थे जिसके लिए मैं दुआ करती तो कभी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। सालों से इतने बार इस्लाम में रहकर दुआ करने के बाद भी हमारी दुआओं की जवाब नहीं दी गई। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि क्यों ऐसा है और क्यों अरबी में ही पढ़ने के लिए कहा गया। जो इतने सारे पैगंबर आए उनको कहा गया कि लास्ट मोहम्मद ही है, क्यों ऐसा कहा गया। मुझे हमेशा ये सवाल मेरे अंदर उठा करते थे और मैं हमेशा ये जानती थी, ये सुनते आती थी कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम पहले जाके अहले किताब वालों से पूछो। अहले किताब यानी मसीही लोगों से जाके पूछो। फिर ग्रेजुएशन का 3rd ईयर जब आया तब मेरी सहेली मेरे पास आई और उसने फिर से मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब मैंने उसे कह दिया कि देखो, मैं तुमसे दोस्ती तो करेंगे, लेकिन मुझे मसीह का पैगाम या मसीहत के बारे में बताने की प्लीज कुछ भी कोशिश मत करना। तो इस बुनियाद पर हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और हमने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद फिर मुझे मक्का जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरे मामा लोग उधर हुआ करते थे। तो उस तरह मैंने उम्रा किया। लेकिन उम्रा जाने के बाद मैंने काबा के कपड़े को पकड़कर बहुत रोई कि वहां ये दुआ की कि अगर खुदा तो सच में है तो मुझे दिखाई दे। जब मैं उम्रा करके मक्के से जब हिंदुस्तान को वापस आई, बस थोड़े ही दिन, 1 हफ्ता नहीं गुजरा होगा कि मेरी फिर से मुझे मन में आ रहा था कि मैं उस दोस्त से मिलूं। तो मैंने झट से उसका नंबर अपनी डायरी में देखना शुरू कर दिया और फिर मैंने उसे फोन किया और उसे मिलने की चाहत इकरार की। तब वो मुझे मिली और मिलकर उससे हम बातचीत किए। तब वो मसीहत के बारे में कुछ बातचीत नहीं की, जैसे हमने ऐसे ही नॉर्मली बात की। तब मैंने उससे कहा कि कैसी हो, क्या है। तब उसने एक सवाल किया कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्यों तुम्हारे इस्लाम में एक आदमी को 4 शादी करने के लिए इजाजत दी गई। तब मैंने कहा कि इस बात से तो मुझे भी तकलीफ होती है कि अल्लाह ताला ने क्यों एक आदमी को 4 बीवी रखने की इजाजत दी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, हमें उसे मानना ही पड़ता है। इस तरह जब हमारी इस बात पर बहस आगे चलती गई, तब उसने एक बात मुझसे कही कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर हमारे बाइबल में, हमारी किताब मुकद्दस में, ये खुदा ने सिर्फ एक आदम को एक हवा दी है। तो मैं ये बात सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी किताब मुकद्दस तो बदल दी गई है और वो अभी सही हालत में नहीं है। तो वो हंसने लगी, बोली कि देखो, तुम्हारी बरादरी से, तुम्हारी जमात से एक आदमी जो है जुनूबी हिस्से में के हैं, उन्होंने वो मसीहत में आए हैं और मसीहत को कबूल किए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मिलने की चाहत इकरार की। सो इस तरह 1 हफ्ते के बाद उनसे मुलाकात करने का इंतजाम किया गया। मैं वहां गई और उनसे मिली।
जब मैंने गई तो मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा था। मैंने उन पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप कैसे अच्छे इस्लाम को छोड़कर आप इस मसीहत में आ सकते हैं। तब वो बहुत हंसे और फिर उन्होंने कहा कि देखो शाहाना, हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तब मैं फिर दूसरे दिन उनसे गई और मिली। तब उन्होंने मुझे जेनेसिस से पैदाइश की जो पहली किताब है, किताब मुक़द्दस में, वहां से पढ़ाना शुरू किया कि खुदा ने कैसे आदम और हव्वा को बनाया, कैसे उन्होंने दुनिया बनाई, 7 दिन में कैसे दुनिया को मुकम्मल किया। इस तरह मुझे उनके पास 6 महीने लगा इस तालीम को हासिल करने के लिए। लेकिन घर में जब मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था, मेरे माँ बाप मेरी शादी करने के लिए देख रहे थे मुस्लिम में। मेरा घर से भी निकलना मुश्किल था, तो मैं अपने माँ बाप को झूठ बोलकर उनसे कहा कि मैं पार्लर कोर्स करना चाहती हूँ। और हम रोज पार्लर जाते कहकर मम्मी से जाते थे और आते थे हम यहाँ पे मसीही तालीम सीखने के लिए। 6 महीने गुजरने के बाद जब वो भी बहुत मसरूफ हो गए, तब उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट है जो इसकी तालीम देता है, वहां तुम जाकर अच्छे से इसकी तालीम हासिल कर सकती हो। इसी तरह जब हम वहां गए, वहां तालीम हासिल की, तो मैंने देखा कि 6 महीने तक वहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब इंस्टीट्यूट जाना शुरू किए, वहां जब जो किताबें हम मांगती थी, वहाँ फातिमा बोलकर एक रहती थी। 2 लाइब्रेरियन हुआ करते थे, फातिमा और वाजिद, और दोनों की शिफ्ट जॉब होती थी। जब भी हम जो भी मांगते हैं, फातिमा दिया करती थी वो बुक्स, लेकिन वाजिद जो है आफ्टरनून में जब जाते तो वाजिद हमको बुक्स नहीं दिया करता था। एक दिन वाजिद ने ऐसा किया कि मेरी मुलाकात किसी मौलाना के साथ ऊपर में फिक्स कर दिया और मुझे कहा कि देखो आपको ऊपर मौलाना बुला रहे हैं और आप आइए। मुझे तो मालूम भी नहीं था, लेकिन फिर हम वाजिद के साथ गए। तकरीबन वहां पूरे 8 मौलाना बैठे थे। सडनली दरवाजा बंद कर दिया गया और उन मौलाना ने पूछा कि सुनने में आया है कि आप यहाँ पर आके मसीही तालीम के बारे में सीख रही हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप मसीही तालीम के बारे में जानने के बजाय आप कुरान की तालीम सीखें। पता नहीं उस टाइम खुदा ने मेरी कैसी मदद की, खुदा ने मुझे कैसी हिम्मत दी। खुदा ने उन लोगों से मुझे इस तरह बचाया जैसे मस्के में से बाल को बचाया जाता है। तब मैंने एक ही सवाल किया। मैंने कहा कि देखिए, मैं तो इस्लाम से सुन्नी मुस्लिम परिवार से आई हूँ, मुझे कुरान के बारे में अच्छी तरह मालूम है। अगर आप मुझे मसीहत के बारे में या किताब मुक़द्दस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मैं ये बात कहकर इतनी हिम्मत से वहां से उस कमरे से निकल पड़ी। तो वहां जाकर भी मेरा सीखना बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकती थी। उसके लिए फिर मुझे घर में रहूंगी तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए प्रपोजल देख रहे थे, तो इससे बेहतर था कि मैं कुछ जॉब में शामिल हो जाऊं। इस तरह मैं एक जॉब में लग गई जो किताब मुक़द्दस के तर्जुमा करना पड़ता था। होते होते ऐसे हो गया कि मेरी मम्मी ने मेरे बैग में एक दिन किताब मुक़द्दस देखा तो कही कि क्या है ये किताब जो तुम हमारे घर लेकर आ रही हो। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी नहीं, जस्ट ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए लाई हूँ ताकि देखेंगे इस किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ क्या है। फिर इसी तरह मम्मी ने और एक बात किताब मुक़द्दस मेरे तकिए के नीचे देखी। उन्होंने उठा के घर से बाहर फेंक दी और कहा कि इस किताब को मैं दोबारा घर में तुम्हें देखना नहीं चाहूंगी और ना ये किताब घर में आना। इसी तरह होते होते, क्योंकि मुझे किताब मुक़द्दस घर में खोल कर पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। जब मेरे मम्मी पापा सो जाते थे रात में, तो रात के 2 बजे उठकर ऊपर ब्लैंकेट्स डाल के मोबाइल की टॉर्च में मैं बाइबल पढ़ा करती थी, क्योंकि बाइबल पढ़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जहां मेरे माँ बाप ने मुझे पाया कि मैं पूरी तरह इस्लाम को छोड़कर मसीहत की तरफ जा रही हूँ। जब तीसरी बार मम्मी ने मेरी किताब मुक़द्दस मेरे बैग में देखी तो उनको पक्का पता चल गया कि नहीं, ये लड़की कहीं गलत राह पर जा रही है। इस तरह उन्होंने क्या किया, उनके भाई से बात करके और मेरे पापा से बात करके, जब मैं 21-22 साल की थी तब मुझे एक 45 साल के आदमी से, जो पहले से ही तलाकशुदा था और जिसका 5 साल का बेटा था, उससे शादी फिक्स कर दी गई थी। वो भी इसलिए गुस्से में इतना जल्दी फिक्स कर दी गई थी क्योंकि मैं इस्लाम को छोड़ मसीहत की तरफ जा रही थी। और ना जब लड़के वाले के माँ बाप मुझे देखने आए तो ना उस लड़के की तस्वीर मुझे बताई गई और ना मुझे उसके बारे में कुछ कहा गया। मुझे लॉकअप में बंद किया गया, खाना नहीं दिया गया। तो उस वक्त जो मेरा छोटा भाई था उसने मेरी मदद की। खुदा ने किसी तरह उसके दिल में मदद डाली और कहा कि दीदी, आप जिधर जाना चाहते हैं, जिस खुदा को आप मान रहे हैं, इस घर से भाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप इस आदमी से शादी करो। तो बस शादी के 1 दिन पहले मैं उस घर से भाग निकली।
मैंने एक लेटर लिखा